गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ रजनी और मैं आपका जो है अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा अपडेट रहेगा आपके लिए वो है हरियाणा में जो अभी आरटीई एडमिशंस के जो फॉर्म निकले हैं उनके रिगार्डिंग क्या है मैं आपको अपडेट देने जा रही हूँ। और इसीलिए क्या है आप ये जो वीडियो है उसको पूरा अच्छे से ध्यान से देखें, क्योंकि आपको क्या है इसमें आपका ही जो है पूरा फायदा रहेगा गाइस। तो आपको क्या है ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से देखनी है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जो है मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या है आपको टाइम टू टाइम जो है सारी अपडेट आपको क्या है पता लगती रहे। तो गाइज आइए आज का जो टॉपिक है आज का मैं आपके सामने क्या है प्रेजेंट कर रही हूँ। जो हर एक स्लाइड है बिल्कुल अच्छे से आप क्या है पढ़ लीजिए। गाइज ये जो फॉर्म रहता है आपका वो रहेगा कि जो बच्चे आपके हरियाणा में स्टडी कर रहे हैं उनको क्या है प्राइवेट स्कूलों में क्या है 25% यानी 25% का क्या है रिजर्वेशन दी जाती है। तो इसके जो फॉर्म है हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या है स्टार्ट कर दिया है। तो आप क्या है इस पूरी वीडियो को इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लें, क्योंकि यदि आप क्या है वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो तो आप क्या है उस फॉर्म को लास्ट डेट क्या है खत्म होने से पहले क्या है भर दीजिए। तो इसके लिए क्या है आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। तो गाइस जो ये नोटिस है वो मैंने क्या है आपकी स्लाइड के सामने पूरा का पूरा क्या है दिखा रखा है। इस नोटिस में क्या है ये जो नोटिस है वो शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला के जो हेडक्वार्टर है वहां से निकला है, यानी कि आपका जो हायर एजुकेशन अथॉरिटी है उन्होंने ये नोटिस निकाला है। इसमें क्या है जो इनका सब्जेक्ट है वो है आपका निःशुल्क वह अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है ये फॉर्म निकला है। इसमें क्या है जो भी गरीब परिवार के बच्चे होते हैं जो कि आपके आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनको क्या दिया जाता है इसके अंडर आपकी क्या है एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, जिसमें क्या है उनको 25% का कोटा दिया जाता है। तो गाइज ये जो फॉर्म है वो सरकार ने निकाल दिए हैं। तो आप क्या है इस फॉर्म को क्या है नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए और जो है अगली स्लाइड को आप अच्छे से रीड करिए। तो गाइज इसकी क्या है कुछ गाइडलाइंस रहेंगी, इंपॉर्टेंट डेट्स है जो मैं आपके सामने बता रही हूँ। इसमें क्या है सबसे पहले जो इसकी तारीख है वो रहेगी आपकी 31 मार्च से 15 अप्रैल तक की। फिर इनका क्या है लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, यानी कि क्या है लकी ड्रॉ मतलब आपके जितने भी एप्लीकेशन रहेंगे कैंडिडेट रहेंगे उनका क्या है एक लॉटरी की तरह कैंडिडेट का क्या है एप्लीकेशन निकाली जाएंगी। जिनका भी नाम उसमें निकलेगा उनको क्या है 22 अप्रैल तक क्या है उनको बता दिया जाएगा, इसकी लास्ट तारीख होगी। उसके बाद क्या है जो भी रिक्त सीटें होंगी जो बच्चा एडमिशन नहीं लेना चाहता उसकी क्या लास्ट डेट रहेगी आपकी 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक की क्या है उसकी अंतिम तिथि रहेगी। फिर उसके बाद क्या है गाइस इसमें कुछ क्राइटेरिया बताया गया है कि कौन कौन बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन बच्चा इसके क्या है इसके लिए क्या उनको क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या उनको क्या है जो भी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या है पूरी की पूरी क्या है कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। इसमें मेन बात क्या रहेगी गाइस आपको क्या है इसमें किसी भी तरह का कोई फैमिली कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है उसकी आपको बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपका जो है पहचान पत्र जो कि हरियाणा में एक फैमिली आईडी के नाम से जाना जाता है, यदि उसमें आपकी आय जो फैमिली इनकम है वो 1,80,000 से कम है तो वो क्या है आपका वैलिड माना जाएगा। उसके अलावा आपको कोई भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या है गाइज आपका थर्ड पॉइंट क्या आता है कि आपको अपने बच्चे के एडमिशन के लिए उसकी एज क्या रहनी चाहिए। यदि वो प्री स्कूल नर्सरी में है तो उसकी 3 से 5.5 साल तक की क्या है आयु होनी चाहिए। और या क्या है यदि वह प्री प्राइमरी केजी का बच्चा है तो उसकी 4 से 6.5 वर्ष रहेगी। और कक्षा प्रथम के लिए उसकी 5 वर्ष से लेकर 6 माह से अधिक आयु रहनी चाहिए। और यदि आपका बच्चा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए क्या है एज को बढ़ा दिया गया है। बाकी आप इसमें क्या है स्लाइड में अच्छे से आप देख सकते हैं।
नंबर 4 आएगा, जब भी माता पिता एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो क्या है, उनका जो घर से जो उनकी दूरी है 1 किलोमीटर के अंडर वह कोई भी प्राइवेट स्कूल को क्या है सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 5 पे क्या है, उनके जो भी बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें क्या है उनको क्या है लॉटरी के द्वारा उनकी सिलेक्शन की जाएगी। नंबर 6, इसमें किसी भी तरीके का आपका बच्चे का जहां भी एडमिशन होगा आपको कोई भी डोनेशन, कोई दान, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। इसमें क्या है कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बिल्कुल रहेगा। यदि आपका कोई स्कूल आपसे किसी भी तरीके का पैसा लेता है तो उस पर क्या है जुर्माना भी आपका लग सकता है। तो गाइस ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप क्या है इसमें अपनी गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़कर आप इस फॉर्म को क्या है फिल कर सकते हैं। इसको क्या है गाइस, मैंने अच्छे से क्या है पूरा आपको एक टेबल बना के दिया है। स्लाइड में आप देख सकते हो कि आप किस कैटेगरी में किस एज के अंडर आते हो, उसके अकॉर्डिंग क्या है आप इसमें क्या है फॉर्म भरते टाइम उस एज का ध्यान रखें। इसमें गाइस अब बात करते हैं कि ये आपका क्या है कौन कंडक्ट करवाता है, कौन इसमें एडमिशंस करवाता है। तो इसका क्या है इसकी जो फुल फॉर्म होती है RTE, इसका मीन्स होता है गाइस राइट टू एजुकेशन हरियाणा एडमिशन काउंसलिंग क्या है इसका एडमिशंस करवाती है। इसका जो सेशन है वो रहेगा आपका 2023 से 2024। इसका जो मोड ऑफ अप्लाई रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा। इसमें जो आपकी टोटल इनकम है वो लेस देन 180 यानी कि 1,80,000 से कम होनी चाहिए। जो आपकी एडमिशन जो आपको स्कूल मिलेगा वो आपकी लोकेशन रहेगी हरियाणा की। तो गाइज इसमें क्या है मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसमें क्या है आपको स्लाइड में दिखा रखा है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप क्या है पढ़ सकते हो। तो गाइज ये जो है आपका पूरी की पूरी आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि इसका जो एडमिशन डेट है वो कब से कब तक का है। वैसे तो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ अच्छे से। आप क्या है डेट खत्म होने से पहले आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कर दे। लेकिन जो फॉर्म है वो अभी आपके भरना स्टार्ट नहीं हुए हैं। जब ये फॉर्म भरने लगेंगे तो मैं आपको एक डेमो दूंगी ऑनलाइन कि कैसे आपने इस फॉर्म को भरना है, यदि आप क्या है घर पर ही ये फॉर्म भरना चाहते हैं। तो गाइस मोर वीडियोस के लिए आप क्या है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी इसका जो अप्लाई डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 31 मार्च 2023 से लेकर क्या है 15 अप्रैल तक की इसकी लास्ट डेट है। जो इसका जो एडमिशन का जो रिजल्ट रहेगा वो आपका 17 अप्रैल को आपका आ जाएगा, यानी कि ठीक 2 दिन के बाद। तो गाइस लास्ट डेट क्या है उससे पहले आप फॉर्म भर लेना, क्योंकि इसकी डेट एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने एडमिशन की डेट भी ऑलरेडी क्या है दी हुई है। तो इसका जो एडमिशन की लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 22 अप्रैल। और जो क्या है आपका जो भी सीट वेकेंट रह जाएंगी यानी खाली रह जाएंगी उसकी क्या है डेट क्या है 29 अप्रैल आपकी रहेगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें जो आपका क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा। सबसे पहला पॉइंट कि इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा वह हरियाणा का रेसिडेंट होना चाहिए। नंबर 2, उसका जो क्या है फैमिली इनकम आईडी में उसकी 1,80,000 से कम आय होनी चाहिए। जो उसको क्या है जो पिछड़ा वर्ग होता है उसमें RTI प्रवेश के लिए वह आवेदन कर सकता है। और क्या है जिन जिन स्कूल को RTI के अंडर मान्यता मिली हुई है आप वही स्कूल में क्या है अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या है आपका जो है राशन कार्ड BPL का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि इस एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो डेट स्टार्ट होने से पहले आप उन डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर ले, क्योंकि फिर वो आपको टाइम टू टाइम क्या है आपको डॉक्यूमेंट यदि नहीं मिले तो आप क्या है इस फॉर्म को भरने से रह जाएंगे। तो ये फॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास क्या है बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपका ID प्रूफ होना चाहिए जो कि आधार कार्ड पैन कार्ड इनमें से कोई भी एक हो सकता है।
आपका जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि आपका क्या है करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपका स्कूल इशू करेगा, अधिवास प्रमाण पत्र यानी कि आपका रेसिडेंट, जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी कि आपका बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट, और विकलांगता यदि आप जो है पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपका क्या है विकलांगता का क्या है आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपका क्या है बीपीआर राशन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। बात करते हैं कि आपने ये जो फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करना है। आपने क्या करना है फ्रेंड्स, आपने क्या है हरियाणा आरटीआई प्रवेश आवेदन पर क्या है आपने ओके करना है, उसकी साइट पर जाना है। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने ये साइट दी हुई है, आपने क्या करना है उस साइट पर जाना है। फिर उसके बाद आपका क्या है होम पेज क्या है आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्या है गाइस, उसमें क्या है आपने आरटीआई का एक लिंक दिया होगा जो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। तो आपने क्या है उस टैब पर उस लिंक पर ओके करना है। उसके बाद क्या है आपका वो पीडीएफ खुल जाएगा। उसके बाद क्या है आपने उसको क्या है फॉर्म को डाउनलोड करना है। उसके बाद वो आपने डाउनलोड करके क्या है उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है फुल फिल करके आपने ऑनलाइन उस फॉर्म को सबमिट करना है। तो इसके लिए क्या है आप मेरी नेक्स्ट स्लाइड को अच्छे से देखिए। गाइस ये मैंने आपको क्या है पूरा एक डेमो दिया हुआ है, आप इस डेमो में अच्छे से देख सकते हैं। आपने क्या करना है हरियाणा एजुकेशन की साइट पर जाना है, जो मैंने क्या है आपको लास्ट स्लाइड में दिखाई थी। उस स्लाइड पर जाकर आपने क्या करना है, आपके सामने ऐसा पेज आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने क्या करना है गाइस, आपके सामने क्या है होम पेज जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको क्या है नीचे जब आप डाउन करोगे उसको तो आपके पास ये क्या है न्यूज के जो अंडर आ रही है आपकी जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है आपकी, आपको ये दिखाई देगी। आपने क्या करना है इसमें जो सबसे पहले जो लिंक आ रहा है आपका रिगार्डिंग एडमिशन इन रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल्स इन एकेडमिक सेक्शंस आपका 23-24 आ रहा है, आपने इस सेक्शन पर क्या है ओके करना है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं, जब आप उस एप्लीकेशन को ओके कर देंगे तो आपके सामने क्या है कुछ इस तरीके का जो है पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो आपने क्या करना है गाइस, इस फॉर्म को जो मैंने आपको बताया है पूरा का पूरा आपने फिल करना है अच्छे से। उसके बाद पूछे गए प्रश्नों को क्या है आपने आंसर करना है, और उसके बाद क्या है लास्ट डेट खत्म होने से पहले आपने इस फॉर्म को क्या है ऑनलाइन क्या है स्कैन करके आपने सबमिट करा देना है। तो ये आपकी क्या है पूरी की पूरी प्रोसेस रहेगी। ये क्या करना है आपने उस फॉर्म को निकालने के बाद पूछे गए सभी जो उसमें प्रश्न होंगे आपने उनका आंसर करना है। पूछे गए क्या है प्रश्नों के उत्तर करने के बाद आपने क्या है सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं, फिर उसको सबमिट पर क्लिक करना है। फिर आपने क्या करना है उसमें जो भी आपके पास कॉपी निकलेगी उसको क्या है आपने हार्ड या सॉफ्ट कॉपी में अपने पास रखना है, जिससे आपको क्या है उस एडमिशन के टाइम आपको क्या है उसमें हेल्प। सो फ्रेंड्स आज की जो मेरी ये पूरी की पूरी अपडेट थी आपके लिए, मोर अपडेट और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए है आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं। और क्या है गाइस प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी माय वीडियो।